Hello students, I am your SST teacher and today I will teach the first chapter of history. Open your books. Chapter first, tracing changes through 1,000 years. ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 ईयर कि 1000 साल पहले कि क्या हुआ था। जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम 700 से लेकर 1700 ईयर्स बिफोर के बारे में पढ़ेंगे कि 700 से 1017 के बीच में क्या क्या हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ आप मैप देख रहे हो। आज से पहले आपने जो इंडिया का मैप देखा है वो इंडिया का मैप आपने देखा है कि क्लियर होता है, लेकिन ये जो मैप बनाया गया है वो एक गलत तरीके से बना हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 6th क्लास की हिस्ट्री में जो हमने पढ़ी थी वो थी एंशिएंट हिस्ट्री। 7th क्लास की हिस्ट्री में है मेडिएवल हिस्ट्री, और जो अब हम 8th क्लास की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो हिस्ट्री होगी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो कौन सी हिस्ट्री? मेडिएवल। यहाँ आप 2 मैप देखेंगे। फर्स्ट मैप ये है एंड सेकंड मैप बैक पीछे है। तो यहाँ 2 मैप बनाए गए हैं। फर्स्ट मैप जो था वो अरब जियोग्राफर ने बनाया था। आप यहाँ देख रहे हैं कि टेक अ लुक एट मैप्स 1 एंड 2 मैप कि जो फर्स्ट मैप ये है तो ये मैप किसने बनाया? अरब जियोग्राफर ने बनाया। उनका जो नाम था वो था अल इदरिसी। इनका जो नाम था, जो फर्स्ट मैप बनाया था उनका नाम था अल इदरिसी, जो कि 1154 में बनाया गया था। और जो सेकंड मैप है वो बनाया था फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था, जो 1720 में बनाया गया था। दोनों जो मैप हैं वो बहुत एक ही नक्शे के इलाके में, जो दोनों नक्शे दिए गए हैं वो एक ही इलाके में, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। जैसा कि आप फर्स्ट मैप को देखिए एंड इसके बैक में आप सेकंड वाले मैप को देखिए, तो इन दोनों मैपों में कितना डिफरेंस है। अल इदरिसी के नक्शे में इदरिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जो हमारा श्रीलंका है इस मैप में वो हमारा किसकी तरफ है? ऊपर की तरफ है। और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का हमारा है कन्नौज। क्या है? उत्तर प्रदेश का कन्नौज की दिया हुआ है कि जो हमारा नेम है वो है उत्तर प्रदेश का कन्नौज। एंड उत्तर प्रदेश मैप 2 was made nearly 600 years after मैप फर्स्ट। एंड जो मैप फर्स्ट के बाद जो था मैप के 600 वर्ष बाद, कम से 600 वर्ष बाद लग बने थे हमारे मैप 2 को बनाने में। ड्यूरिंग विच टाइम ड्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द सबकॉन्टिनेंट हैड चेंज considerably. This map seems more familiar to us, and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyages. यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का प्रयोग करते थे। मैप जो 2 था वो पहले मानचित्र से लगभग 600 वर्ष बाद बनाया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मैप 2 था, मैप फर्स्ट के बाद जो मैप 2 बनाया था उसके बीच में 600 वर्ष लगे थे। इतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान बहुत बदल गया था, कि इसका जो बना हुआ विज्ञान था वो बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं। तो अब मेरा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। If the context in which information is produced changes with time, what about languages and meaning? Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from the modern Persian. The difference is not just with regard
to grammar and vocabulary, the meanings of word also changes over time. अगर हम समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या हुआ होता है। भाषाएं भी समय के साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि मध्य युग की जो फारसी भाषा है आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे हर जगह की भाषा कैसी होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। ये अंतर सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं हुए, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी क्या हुए, बदल गए थे। हम जैसी भाषा बोलते हैं, हम अपने इंडिया में कोई और भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान में कोई और भाषा बोली जाती है, तो हर जगह की भाषा कैसी होती है, अपनी अलग अलग होती हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, the modern nation state, when the term was used in the 13th century. Why? Minhaj Siraj, a Crow-Ancilier who wrote in Persian, the meant the areas of Punjab, Haryana and the Iceland between the Ganga and Yamuna. उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द की लीजिए, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जो वर्ड है हिंदुस्तान शब्द लीजिए। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार कौन थे, मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया और उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का इस्तेमाल उन इलाकों के लिए किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। और 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो कौन थे, दिया हुआ है कि अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। तो अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त जो शब्द था वो हिंद के कुछ समान था, इसलिए भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। Historians today have to be careful about the term they use because they meant different things in the past. Take for example a simple term to foreigner. It is used to mean to someone who is not an Indian. Indian is medieval period of foreigner was any stranger who appeared say in a given place, someone who was not a part of that society or culture. In the term Pardesi might be used to describe such a person and a Persian, a city dweller, therefore might have a regard a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same places were not foreigner to each other even though they may have had different religious or caste backgrounds. अतीत में शब्दों के कुछ अर्थ अलग ही हैं। जैसे सीधा साधा शब्द ही लीजिए विदेशी। अतीत में अगर हम जितने भी वर्ड्स देखते हैं तो उन शब्दों के क्या होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे हमने सीधे साधा अर्थ ले लिया विदेशी, इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मानो किसी गांव में कोई अनजान व्यक्ति है, कोई गांव में व्यक्ति ऐसा है कि जिसको हम नहीं जानते, वो व्यक्ति बिल्कुल अनजान है, जो इस समाज या संस्कृति का ना हो, वो ना ही तो उस समाज का हो और ना ही वो उस संस्कृति का हो, तो वो व्यक्ति कैसा कहलाता है, विदेशी, जो दूसरे देश से आया होगा। हिंदी में परदेसी व फारसी में उसे अजनबी। हिंदी में तो उसे हम कहते हैं परदेसी और फारसी में उसको कहते हैं अजनबी। इसलिए एक ही गांव में दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति के हो, जब एक ही गांव में जब दो किसान अलग अलग धार्मिक के होंगे और अलग अलग जाति के होंगे तो वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग कराई, तो आप सभी स्टूडेंट्स भी घर पर इसको रीड कीजिए। ओके।